ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। किडनीज तो हमको पता ही है, लेकिन पूरा सिस्टम की हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके। तो ईच ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज ऑफ अराउंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 12 सेंटीमीटर के आसपास की लेंथ होती है, और लगभग 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर के आसपास की विड्थ होती है, चौड़ाई, कोई नहीं पूछा। कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट अबव द वेस्ट, यहाँ जिस जगह बता रहा हूँ इस जगह पे किडनीज लोकेटेड होती है, प्रेजेंट होती है, ओके। नंबर ऑफ देम 2 किडनीज, ओके। दिस इज किडनी 1 2, ओके। देन आपको दिख रहा है किडनीज, अब किडनीज क्या करेंगी? ब्लड को प्यूरिफाई करेंगी और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करना है उनको। ये वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू जाएगा? ये जो आपको दिख रहा है, दीज आर यूरेटर। इनका नंबर भी क्या है? ये किडनीज 2 है, यूरेटर भी क्या है? 2 है। एक लेफ्ट यूरेटर और एक राइट यूरेटर, ओके। इस तरह हार्ट का मैंने बताया था, उस तरह ये क्या है? ये मेरा अगर राइट है ये, तो एक्चुअली में ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। ऐसे देखो, ठीक है। तो ये यूरेटर मान लो जाएगा, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। यूरेटर जाके कहाँ ओपन होते हैं? जब किडनीज यूरिन बनाएंगी, यूरिन आपका यूरेटर के थ्रू होता है, कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है? ब्लैडर में, और इसका नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि यूरिन को लगातार बनता रहता है और स्टोर कहाँ पे होता है? यूरिनरी ब्लैडर पे। अगर ये यूरिनरी ब्लैडर ही ना होता तो क्या कहें, बूंद बूंद होता हुआ निकलता रहता। तो यहाँ पे क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, और इसके पास इसकी क्या कैपेसिटी कितनी है? 350 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक ये होल्ड कर सकती है यूरिन। कभी कभी जब बहुत तेज लगी होती है तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यही होल्ड करके रखा हुआ होता है कि हाँ हमने रोक के रखी हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है पता है? ये जो आपको ब्लू रंग के दिख रहे हैं ना, ये मसल्स हैं, इनका नाम है स्फिंक्टर मसल्स, ओके। जब यूरिन ज्यादा हो जाता है या ज्यादा नहीं भी हो, तो ये स्फिंक्टर मसल्स आपकी मर्जी के हिसाब से ही ओपन या क्लोज होते हैं। कि जब आपको अर्ज है यूरिनेशन की, तो ये मसल्स क्या होंगे? आपकी मर्जी से काम करेंगे। अगर ये आपकी मर्जी से काम ना कर रहे होते तो जब भी ये बैग फुल हो जाता, अपने आप ही यूरिन निकल जाता, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। दिस स्फिंक्टर मसल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस urethra. Urethra is simply the passage which allows the urine to get outside your body. Urethra, ठीक है ना। urethra क्या होता है? urethra के थ्रू ही पास होती है यूरिन, बॉडी से बाहर निकलती है, ओके। स्फिंक्टर मसल्स क्या करता है? होल्ड करने का काम करता है, यानी कि these muscles are regulated by overthinking, यानी कि ये क्या है? वॉलंटरी मसल्स हैं। वॉलंटरी मसल समझ गया ना? वॉलंटरी हमारी मर्जी से काम करने वाले, इनवॉलंटरी हमारी मर्जी से काम नहीं करते हैं। ब्लैडर होल्ड्स द यूरिन हियर, ओके। तो ये क्या हुआ? किडनी से यूरिन बना, यूरिन आपके यूरेटर से फिर पैसेज है, यूरेटर के थ्रू होते हुए कहीं इकट्ठी हो सकती है यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर जब फुल हो जाता है, आपको अर्ज होती है। अर्ज कैसे होती है? जो यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो एक जो इसकी वॉल्स होती हैं, इससे मैसेज जाता है किसके पास? ब्रेन के पास में, और ब्रेन अब आपको बताता है कि हाँ भैया सुसु कर लो, ठीक है। तो इसकी वॉल्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक बंडल पूरा मैसेज करता है ब्रेन। डीप में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। और ये भी कोई नहीं ऐसा पूछने वाला। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, स्फिंक्टर मसल्स, यूरेथ्रा, यूरेटर, ये सब आपके ऑर्गन्स हैं। अब इन किडनीज में ब्लड लेके कौन आता है? आपको पता है? आर्टरी, ओके। तो ये अब देखो, जिस तरह की मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड होता है, ठीक है। लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड होता है, वैसे ही किडनीज में जो आर्टरी जाती है उनके लिए रीनल वर्ड होता है। रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनीज। रीनल मींस किडनीज। तो जो आर्टरी, ये देखना आपको, ये मैंने एक ये बना रखी है और एक ये बना रखी है। वो आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को लेके आती है। इम्प्योर ब्लड मींस द ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड अदर वेस्ट, ठीक है। ऐसा आर्टरी जो वेस्ट को लेके आ रही, ब्लड कंटेनिंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना बहुत अच्छे से, डोंट कंफ्यूज विद प्योर एंड इम्प्योर ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ट्रांसपोर्ट खत्म, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड वहां खत्म। यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे मतलब नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नटनस वेस्ट लेके ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड क्या था।
आप सोचोगे कि डीऑक्सीनेटेड इम्प्योर ब्लड, ठीक है, वो वहां पे बोल सकते हो आप। यहाँ पे आपको ये सब नहीं ध्यान रखना है, ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीनेटेड नहीं, यहाँ पे द ब्लड व्हिच इज कमिंग कंसिस्टिंग ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, दैट्स व्हाट दैट इज इम्प्योर। और ये कौन है, क्या है, रीनल आर्टरी, यानी कि ये जो है ना, ये लेफ्ट वाली, ये है रीनल आर्टरी। ये ब्लड लेके जाएगी किडनीज के पास में, किडनीज उसमें से नेफ्रस वेस्ट को निकाल लेंगी, उसको कहाँ भेज देंगी, आगे यूरेटर के पास, यूरेटर से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर, और जब आपको अर्ज होगी तो स्फिंक्टर मसल्स खुल जाएंगे और यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा वेस्ट। अब जो ब्लड प्योर हो जाएगा, जो ब्लड प्योर होगा वो बॉडी में वापस किसके थ्रू जाता है, विद द हेल्प ऑफ दिस रीनल वेन, ठीक है ना। यहाँ पर रखो, रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके आती है, मींस नाइट्रोजनस वेस्ट कंसिस्टिंग ब्लड लेके आती है, और वो बाद में प्योर होगा, और प्योर होके वापस जब जाता है बॉडी में तो किसके थ्रू जाता है, विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन। अब इन किडनीज में ये काम, ये जो प्योरिफिकेशन का काम है, ये कौन कर रहा है, नेफ्रॉन्स कर रहा है। द यूनिट ऑफ किडनीज नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स याद रखना, नेफ्रॉन्स का एक और नाम होता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्यों यूरिन बना रहे हैं, इसीलिए क्या है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स का एक और नाम होता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, आपकी बुक मैंने दिया है। तो ये रीनल आर्टरी लेके आती है किडनीज के अंदर, नेफ्रॉन्स ये काम करते हैं। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि नेफ्रॉन्स एक्चुअली में किस तरीके से ब्लड को प्योर कर रहा है, किस तरीके से, कैसे प्योर कर रहा है। ओके, तो खैर आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया, किसी में कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर हम कब बताएंगे, मंडे को।